में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग 5 वर्ड्स, 5 शब्दों के संबंध में। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलो मन आज देहली पे, गुरु के दर से पाएंगे। चलो मन आज देहली पे, गुरु के दर से पाएंगे। चलो मन आज देहली पे, गुरु के दर से पाएंगे। चलो मन आज देहली पे, गुरु के दर से। नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे। नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे। चलो मन आज देहली पे, गुरु
हमारे वो मसीहा हैं, हमारे ना खुदा वो हैं, हमारे वो मसीहा हैं, हमारे ना खुदा वो हैं। ये नौका आज उनके ही भरोसे छोड़ आएंगे, ये नौका आज उनके ही भरोसे छोड़, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी वो सुनते हैं गरीबों की, वो सुनते बदनसीबों की, वो सुनते हैं गरीबों की, वो सुनते बदनसीबों की, सुनेंगे वो हमारी भी, उन्हें दुखड़ा सुनाएंगे, सुनेंगे वो हमारी भी, उन्हें दुखड़ा, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी न मांगेंगे अमीरी हम, ना ही औलाद मांगेंगे, न मांगेंगे अमीरी हम, ना ही औलाद मांगेंगे, हमें दे धर्म की श्रद्धा, ये झोली हम फैलाएंगे, हमें दे धर्म की श्रद्धा, ये झोली हम, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी ये गुरुओं की अमानत है, मिली जो मान और इज्जत, ये गुरुओं की अमानत है, मिली जो मान और इज्जत, उन्हीं से पाई जो भक्ति थी चरणों में चढ़ाएंगे, उन्हीं से पाई जो भक्ति थी चरणों में चढ़ाएंगे, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे, नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे। चलो मन आज देहली पे गुरु के दर्श। गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? डाल टूट गई तो फल का क्या होगा? गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? डाल टूट गई तो फल का क्या होगा? आशाओं का अंबर लगाने वालों, आशाओं का अंबर लगाने वालों, सांसें टूट गई तो धन का क्या होगा? सांसें टूट गई तो धन का क्या होगा? Five words
जिनकी हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। कल भी आप लोगों ने सुना था, आपने अपनी जिंदगी की ब्यूटी को बढ़ाया था, आपने अपनी जिंदगी को दुल्हन बनाया था और 4 शब्दों से उसे सजाया था और विवेक और विनय से के परफ्यूम से उसको महकाया था। ये कल आप लोगों ने सुना था। बहुत ही मस्त टॉपिक था कल का भी, और आज भी मैं आपके समक्ष ऐसा ही लेके आ रहा हूं। तस्वीर, तकलीफ, तकदीर और तरसीफ और तदबीर, ये 5 वर्ड है। इनको समझना बड़ा मुश्किल कार्य है। पहला शब्द है तस्वीर। इस पर मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अध्ययन चल रहा है। तस्वीर पर, फोटो पर। एक तस्वीर देखने के बाद में उसके नेचर, उसके व्यक्तित्व को समझ लेना, सिर्फ फोटो देख करके। घर में किसी बुजुर्ग की फोटो लगी हुई है, माता की, बुजुर्ग की, किसी की फोटो लगी है, याद रखना वो फोटो बहुत कुछ बता देती है। आपके घर में झांकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हो? किसी के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है, कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम समय में दादा दादी की, मम्मी पापा की जो घर में फोटो लगाई है ना, बहुत कुछ बयां कर देती है। किसने कैसी फोटो लगा रखी है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसी फोटो टांग देता है। हाँ जी, समझ रहे हो? जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसी फोटो टांग देता है। कोई बेड पे पड़ी हुई की टांग देता, कोई कैसी टांग देता है, कोई यानी कि दुख में बीमार, जो बीमार थे और बीमारी में जब फोटो खींची वो टांग देता है, और कोई हंसते हुए की फोटो टांग देता है, कोई पोता पोती के साथ खेलते हुए की फोटो टांग देता है। इससे पता चलता है जब वो फोटो खींची गई है और वो फोटो टांगी गई है, वो बता रही है कि अपने बुजुर्गों के प्रति उस घर में रहने वाले सदस्यों का कितना प्यार है। हाँ जी, अगर किसी ने अच्छी फोटो भी टांग दी, लेकिन जिसको नॉलेज है वो फोटो से ही निकाल लेगा कि ये अपने पेरेंट्स के प्रति श्रद्धालु हैं या नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, सब कुछ पता चल जाता है, बशर्ते कि अध्ययन करने वाला हो। और हम तो महावीर के सिपाही हैं, महावीर के उपासक हैं, और इन चीज़ों का बड़ी गहराई से, बहुत गहराई से अध्ययन किया है। हर टॉपिक पे, हर लाइन पे, हर चीज पे आत्म मंथन किया है। तस्वीर, एक व्यक्ति सुबह से लेके, उठने से लेके सोने तक पता नहीं कितने फोटो टिक 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 करके खींच लेता है। किसके? आप जितने भी बैठे हुए हैं। जब समझ आती है, ध्यान से सुनना बात को, एक बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, वो फोटो नहीं खींचता। समझ रहे हैं? ये वीडियो बना रहा है ये फोटोग्राफर, ये नहीं, आप सभी फोटोग्राफर हैं। जब एक बच्चे के अंदर समझ पैदा होती है तो वो अच्छे और बुरे की, तो बच्चा क्या बोलता है? ये मेरा गुड फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ जी, रिंकू भाई,
विकास ये विचार करते हैं कि ये मेरा गुड फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब बच्चे ने ये बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसने समझना शुरू कर दिया। और ये उसने कब समझा? क्योंकि उसे दिखाई देता है, और दिखाई देने का मतलब उसने फोटो खींच लिया, ये मेरा गुड फ्रेंड है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब आप विचार करें, अब सुबह से शाम तक कितने अच्छे फोटो खरीदते हैं, कितने गुड, कितने बैड, कितने कैसे खींचते हैं। हर इंसान, आपसे ही मतलब नहीं है, ये सभी से मतलब है, ओवरऑल मतलब है। अपनी जिंदगी में सवेरे से शाम तक आप पता नहीं 50, 100, 150, 200 कितने फोटो खींच लेते हैं, और वो कुछ फोटो अच्छे होते हैं और कुछ फोटो बुरे होते हैं। हर फोटो के पीछे आपकी अलग अलग सेंस होती है। किसी से कुछ पाना चाहते हैं, किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, किसी को बदनाम करना चाहते हैं, किसी को गाली देना चाहते हैं, किसी के गीत लिखना चाहते हैं, किसी को लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। सवेरे से शाम तक अपने लिए जिंदगी कम है और दूसरों के लिए ज्यादा है। मैंने महसूस किया कि सवेरे उठने से लेके और सोने तक एक व्यक्ति ना पत्नी को छोड़ता है, एक बहन ना पति को छोड़ती है, ना देवरानी जेठानी को छोड़ते हैं, ना भाई को छोड़ते हैं, न जीजा साले को छोड़ते हैं, ना मम्मी पापा को छोड़ते हैं, ना बच्चों को छोड़ते हैं। सवेरे से शाम तक किसके कितने माइनस पॉइंट और कितने प्लस पॉइंट। इसका मतलब पता नहीं आप कितने फोटो खींच लेते हो। समझ रहे? और ये फोटो आपकी जिंदगी में इन आईज में हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं, यहां से एंट्री करते हुए और आपकी खोपड़ी में चले जाते हैं। और कुछ तो ऐसे फोटो होते हैं जो हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। हर इंसान अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क बना के रखता है, एक ऐसा फोल्डर बना के रखता है। उस फोल्डर में सारे नेगेटिव वीडियोज, सारे नेगेटिव फोटोज डाल देता है। और हर किसी की नेगेटिव वीडियोज, फोटोज होती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये एक पति पत्नी के भी अच्छे और बुरे फोटो अपने एक दिमाग में फोल्डर में डाल देता है। उस दिन आपने ये बोला था, दिमाग से निकालता है जो नेगेटिव फोल्डर है। समझ रहे? वो वीडियो सामने रख देता है। उस दिन आपने, यानी कि मेरी मम्मी को बोला तो कुछ नहीं था, लेकिन आपने गुस्से में तरेर करके देखा था और ऐसे हाथ किया था, और वो क्या है, वो फोटो दिमाग में सेट कर लेता है पति। और पता नहीं कितने नेगेटिव फोटो क्या हैं पत्नी अपने माइंड में सेट कर लेती है। जब मैंने अपने पापा की बात की थी ना, तो आपने भी मेरी तरफ घूर के देखा था, बोला तो कुछ नहीं था, है ना? कई बार हम आंखों से बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और आइज के बारे में आप लोगों ने डिटेल से सुना था कि हम सबसे ज्यादा कमेंट्स करते हैं, किससे करते हैं? आंखों से करते हैं। तो आज के समय में कोई भी इंसान है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई बहन, जीजा साली, कोई भी है, वो हर अपने अंदर एक ऐसा फोल्डर बना के रखता है जो नेगेटिव वीडियोज, नेगेटिव फोटोज अपने दिमाग में सेट करके रखता है, और जब जरूरत पड़ती है उसे निकाल लेता है। समझे नहीं? तो ये तस्वीर जो है, हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे परमात्मा हैं, वो ये तस्वीर बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर। सुन रहे हैं आप लोग? हमारे तीर्थंकर परमात्मा अपने अंदर तस्वीर बनाते हैं कि मैं हर किसी को सुधार दूं, हर किसी को ज्ञान दूं, मेरा ज्ञान हर किसी के लिए हो। तिन्नाणम दारियाणम। इसलिए भगवान महावीर ने 4 तीर्थों की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक, कभी तो बोल लिया करो,
थोड़ी एसिडिटी निकाल लिया करो, गैस निकाल लिया करो, खुश हो जाओगे। यहां पर अगर थोड़ा सा जब मौका मिले अगर बोल लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, मेरे परमात्मा ने 4 तीर्थों की स्थापना की है, समझ रहे? और ये क्या है, उन्होंने किसी को भी देखा, किसी गरीब को देखा, किसी दुखी को देखा, हर किसी का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तीर्थंकर के दिमाग के अंदर, यानी कि जब वो देते हैं, संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो पब्लिक का एक ऐसा फोटो होता है कि ऐसा ज्ञान दिया जाए जो पूरी पब्लिक के काम आए। और दूसरा है तकलीफ। साथ में फोटो खिंचवाने वाले, सेल्फी लेने वाले बहुत मिलते हैं, है ना? फ्रेंड सर्कल में भी सेल्फी, और आजकल सेल्फी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। फोटो का कम हो गया और सेल्फी का बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जिनके साथ सेल्फी ली है वो सारे के सारे आपसे साथ हों बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के साथ आपने सेल्फी ली हुई है वो सभी के साथ आपकी बात होती हो, ऐसा तो नहीं, समझ रहे? तो तकलीफ में जो साथ दे उसी व्यक्ति की सेल्फी या उसी व्यक्ति के साथ सेल्फी लेने का फायदा है। सेल्फी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ लेने का फायदा है जिसके जो तकलीफ में साथ दे, नहीं तो सेल्फी लेने का कोई फायदा नहीं। और भगवान महावीर तो ये फरमाते हैं, जो दूसरे के दुख में बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के साथ दे, समझ रहे, वही अच्छा इंसान कहा जाता है। तीसरी बात है तकदीर। तकदीर का दूसरा मीनिंग आप, कोई किस्मत बोलता है, कोई कर्म बोलता है। आपने श्रीपाल की भी तकदीर, उसकी वो भी देखी है, सुना है आप लोगों ने श्रीपाल की तकदीर के बारे में और मैना सुंदरी की तकदीर के बारे में। एक पिता ने अपनी बेटी से जब पूछा कि आप किसकी किस्मत का खाती हैं, तो उसमें रूप सुंदरी ने कहा कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूं। और मैना सुंदरी ने कहा कि मैं अपनी किस्मत का, और रूप सुंदरी ने कहा कि मैं आपकी किस्मत का। लेकिन इसमें मैना सुंदरी ने जब अपने पति को नवकार मंत्र दिया तो उसमें श्रीपाल कहीं भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि आज मैं जो कुछ हूं अपनी पत्नी की वजह से हूं। तकदीर याद रखें, आप किसी की तकदीर संवारने का काम करें। आप अपने बच्चे की तकदीर संवार रहे हैं, जब आपके बच्चे पढ़ रहे हों और आपके बच्चे पढ़ चुके हों या पढ़ भी रहे हों, तो कोई ना कोई बच्चा, गरीब बच्चा गोद लेने की कोशिश जरूर करें। समझ रहे? कोई ना कोई गरीब बच्चा गोद लेने की कोशिश जरूर करें कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई कर ली या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और ज्यादा नहीं, एक बच्चे की भी अगर आप फीस भर सकते हैं किसी गरीब बच्चे की, तो क्या टेंशन है, बताइए? आप ये भी तो सोच सकते हैं कि साल में अगर मैं बीमार पड़ जाता और तो उसमें 20-50 हजार रुपये खर्च हो जाते, फिर क्या कर लेते? कि तकदीर क्या है, जब आप किसी की तकदीर को संवार सकते हैं, किसी को जरूरत है आप उसे देने का प्रयास करें। और तरसीफ, आप कहते हैं कि तरसीफ लाएं, मतलब इसको हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे पधारिए, पधारिए, है ना? जैसे संतों के लिए कहा जाता है कि श्रावक श्राविका जब भी आहार के लिए अपने साधु संतों को देखते हैं उसमें हाथ जोड़ करके कहें गुरुदेव पधारिए। समझ रहे? ये आप ये नोट करें, ये बोला करें कि जब भी आप देखें, यानी कि और यहां पर
सिर्फ 2-3 परिवार हैं जहाँ पर ये मुझे देखने को मिलता है और अच्छा लगता है। और 2-3 परिवारों में एक यानी कि असीम का परिवार है जहाँ पर गेट के बाहर वेट करते हैं। ऐसे में किसी का नाम नहीं लूँगा, जो गेट के बाहर वेट करते हैं। और एक बिन्नी का परिवार जो गेट के बाहर वेट करते हैं। और एक रिंकू को मैं देखता हूँ। 2-3 परिवार हैं, एक आध और परिवार होगा तो मैं बता दूंगा। सिर्फ 2-3 परिवार ही हैं जो गेट के बाहर वेट करते हैं। इनके बच्चे भी वेट करते हैं और ये भी वेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत से तो अंदर कैमरे में देख लेंगे, आना तो है ही महाराज जी ने, उन्हें तो रोटी लेनी है, हम बाहर खड़े होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अंदर बैठे रहो आराम से, महाराज जी अंदर आ जाएंगे, जो रोटी लेके जाने ले जाएंगे। समझे नहीं, बाहर कौन वेट करता है। तो मेरे कहने का मतलब है इनके छोटे छोटे बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं। ये अच्छा लगता है। और मैंने ये प्रीषणों में भी मैंने ये कहा था। तो तरशीफ कहते हैं कि आप तरशीफ लाइए, ये आम भाषा के लिए है लेकिन संतों के लिए है। गुरुदेव बोलते क्यों नहीं, पधारिए। और ये आप तब बोलेंगे जब आप आहार पाने के लिए आते ही किसी संत को देखेंगे और गेट पर देखेंगे, ये तब बोल सकते हैं। रसोई में बोल दिया तो फिर फायदा क्या है, रसोई में क्या है, वो तो संतों की रसोई में पहुंच ही गए। समझे नहीं। और यहाँ पर एक बहन और बैठी है जो मीरा बहन के पीछे बैठी हुई है, मुझे याद आया, हमेशा गली में वेट करती हैं, 15-15 मिनट ये वेट कर रही होती हैं। मुझे इस बहन का नाम नहीं पता है, हमारी बड़ी बहन है, ये वेट करती हैं हमेशा ही, चातुर्मास की स्टार्टिंग से ये वेट करती हैं। बहुत बार ये और इनकी बेटी दोनों वेट कर रही होती हैं, घर के बाहर गली में वेट कर रही होती हैं। बहुत अच्छा लगता है और ऐसा घर कभी छोड़ने का मन नहीं करता। समझे नहीं। तो यानी कि तरसीफ आम भाषा में, लेकिन पधारना ये संतों के लिए यूज होता है। पधारना कि गुरुदेव पधारिए। और पधारने में क्या है, ये बहुत रिस्पेक्ट का वर्ड है। आगे आता है तरतीब, सोच, सलीका। तरतीब, सोच, सलीका। तो कहना चाहूंगा कि सोच, आपकी सोच कैसी है, आपकी तरतीब कैसी है, आपका सलीका कैसा है। याद रखें, बड़ी बातों से तो रिलेशन बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बड़ी बातों से, जैसे जब भी आप बेटा या बेटी की शादी करोगे तो उसमें रिश्ते की बात करोगे तो ये बड़ी बात हो गई। समझ रहे। बड़ी बातों से रिलेशन बनाए जाते हैं, बड़ी बातों से बिजनेस किए जाते हैं, लेकिन छोटी बातों से रिलेशन निभाए जाते हैं। बोलते क्यों नहीं। हाँ जी। बड़ी बातों से रिलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन याद रखें बड़ी बात की वैल्यू सिर्फ एक बार है और छोटी बातों की वैल्यू जिंदगी भर के लिए है। तो छोटी छोटी बातों से रिलेशन निभाए जाते हैं और बड़ी बातों से रिलेशन बनाए जाते हैं। याद रखना मेरी बात को। बड़ी बात सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। शादी यानी कि अच्छा इंसान एक ही बार शादी करता है, लेकिन छोटी बातों से हर रोज रिलेशन बनाने होते हैं। जरा सा खाना खिलाने में, बनाने में, कुछ भी कहने सुनने में रिश्ते कब टूट जाए कुछ नहीं कह सकते। कोई कहते हैं जरा सी बात है, अरे छोटी सी बात तो है। जब आपको जरा सी छोटी सी बात लगती है तो मुंह क्यों फुलाते हो, रिश्ते क्यों तोड़ते हो। छोटी सी बात है तो लड़ते क्यों हो, छोटी सी बात है तो टोकते क्यों हो। छोटी सी बात है तो जरा सी बात पे क्या है, आपको बुरा क्यों लगता है, जरा सी बात पे आप मन मुटाव क्यों करते हो। बोलते क्यों नहीं, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों से रिलेशन निभाए जाते हैं और बड़ी बातों से रिलेशन बनाए जाते हैं। इन बातों को नोट करिए। इस संसार के अंदर अमृत भी है, जहर भी है। और ये कहते हैं
जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो देवी देवता आते हैं। बहुत से देवों ने जहर नहीं क्या पिया, अमृत पिया। लेकिन एक देवों के देव महादेव ऐसे आए, उन्होंने जहर पी लिया। लेकिन एक देव ऐसे आए जिन्होंने अमृत भी पी लिया और जहर भी पी लिया। उसका नाम बताओगे? जो जरा जरा सी बातों पे नोक झोंक करते हैं, हाँ जी, जो सुख दुख को भी समझते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं, जिसने 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाई हुई होती हैं। अब तो बोल दो, इतने सारे हिंट दे दिए मैंने। पति देव। तुसी ज्यादा ही ध्यान से सुनते हो। तो जो पति देव हैं वो जहर भी पीते हैं और अमृत भी पीते हैं। और कोई ना चाहे तो जो राजी जैसे हों तो उनको पीना भी पड़ता है। तो यानी कि जो जहर भी पीते हैं, अमृत भी पीते हैं, ऐसे जो हैं वो पति देव हैं। और जो सिर्फ अमृत पीते हैं वो देव हैं। और जो सिर्फ जहर पीते हैं वो, और दोनों पीते हैं वो। असीम की आवाज आ रही है पीछे, और पीछे आशीष की भी आ रही है, और असीम की और बिन्नी की तोर भी तेज आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर दोनों ही चीजें पीनी पड़े तो वो आप लोग हैं। समझे नहीं? तो मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि संसार में दुखी कौन, संसार में सुखी कौन? मेरे प्रश्न आप लोगों के कभी गले ही नहीं उतरते, है ना? कभी मेरे छोटे छोटे सवाल होते हैं, सिंपल होते हैं, कभी गले नहीं उतरते। संसार में सुखी और दुखी कौन है? संसार में दुखी वो है जिसने अपने मन को नहीं समझाया, और संसार में सुखी वो है जिसने अपने मन को समझा लिया कि जहर पीना भी पड़ेगा और अमृत भी पीना पड़ेगा। जिसने यानी कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसने अंडरस्टैंडिंग कर ली, है ना, कि पत्नी अगर कोई बात नहीं, डांट दिया तो कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया, क्यों ना जी? तो वो क्या है, मतलब यानी कि जहर भी पी लिया और अमृत भी पी लिया। तो इसमें इसको कहते हैं यानी कि कॉम्प्रोमाइज। और भगवान महावीर फरमाते हैं कि एक ही बात को, अब यहां पे सूत्र भी आ रहा है, सिर्फ मैं पारिवारिक और सामाजिक बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र की बात कर रहा हूं, अपने महावीर की भी कर रहा हूं। भगवान महावीर कह रहे हैं, एक शब्द उन्होंने दिया है, अनेकांतवाद। कौन सा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि मैंने भगवान महावीर का मुझे एक सबसे अच्छा सूत्र लगता है अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बात को अनेक पहलुओं से समझना। एक ही बात को अनेक पहलुओं से समझना। तो एक ही बात को जब अनेक पहलुओं से समझते हैं, यानी कि घर में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दिमाग से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर गृहस्थी चलानी है तो खट्टा मीठा कड़वा कसीला खाना भी देता है, खाना ही पड़ता है, बस। एक हॉट माइंड है तो एक कूल माइंड है। अगर आपने यानी कि इस तरह से सेटिंग कर ली है तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए भगवान महावीर फरमाते हैं, एक ही बात को अगर अनेक पहलुओं से आप सोचेंगे तो आपकी गृहस्थी कभी टूट ही नहीं सकती, टूट नहीं सकती। और एक बात को अनेक पहलुओं से आप सोचेंगे तो आपकी समाज कभी टूट नहीं सकती। ये मेरा मतलब था आपके घर परिवार की बात करने का। आगे बात आती है कि जिंदगी के अंदर अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जब भी जैसा भी माहौल हो, किसी भी बात पर क्या है, कभी
आह ना करें, कभी भी आह ना निकले आपके मुंह से। समझ रहे हैं? जब भी आप यानी कि किसी से फोन पे बात करें, कहीं भी फोन पर बात करें, तो उसमें बात करते इसमें आपके मुंह से आह ना निकले। समझ रहे हैं? हमेशा वाह निकले कि हाँ जैसा हुआ है अच्छा ही हुआ है। जैसे आप बोल देते हैं वाह वाह बोल देते हैं, है ना, ऐसे ही हमेशा क्या है, वाह वाह बोले। जब भी कोई भी जैसा भी माहौल हो, कभी मुंह से आह नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए अपने लिए आह निकलती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। हमेशा वाह वाह ही बोले, चाहे जिंदगी में खट्टे प्रसंग आए, चाहे मीठे आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, हमेशा आह नहीं वाह निकलनी चाहिए। और साधु संतों में और आप लोगों में यही फर्क है। अगर आपने दुख में भी वाह वाह कर दिया तो आपके कर्म कट जाएंगे। मेरे महावीर प्रभु ये कहते हैं कि अगर आपके मुंह से वाह निकलती है, मतलब जब सुख आता है तो उसमें हंस लो, और दुख आता है तो हंसते हुए टाल दो। क्या समझे? जब सुख आता है तो बोल लो, सारे के सारे बोल लो। सुख आता है तो हंस लो, और दुख आता है तो हंसते हुए टाल दो। बस ये जिंदगी का एक सबसे बड़ा सूत्र मैंने आपको दिया है। अगर दुख आए, या आपने यानी कि एक बार हम हरियाणा के किसी गांव में रुके हुए थे, और गुरु हमारे गुरुदेव भी साथ में थे, और यानी गुरुदेव हम सभी जब एक जगह ठहरे हुए थे, एक सास आती है गुरुदेव के पास बैठ करके कहने लगी, महाराज जी मेरी जो बहू है ना वो मुझसे बहुत लड़ती है और हाथ उठाने के लिए भी बोलती है। वो कहती है कि मैं तुझे ना जैसे आम को निचोड़ के पी जाते हैं ना, मैं तुझे ऐसे पी जाऊं, या तो सुधर जा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़ापे में 2 रोटी खानी होती हैं इसमें, और आप उसके साथ लड़ नहीं सकती। 2 रोटी खा के आराम से भगवान का भजन करती रहो, वो बोलती रहेगी। क्या गुरुदेव ने फरमाया कि 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खा करके आराम से 2 रोटी खाओ, उसको टोकना और कुछ बंद कर दो, ठीक है, और आराम से बैठी रहो, राम राम जपो या ओम नमः शिवाय जपो, जो भी नाम जपना है जपो, और आराम से अपनी जिंदगी को निकाल दो। तो कहने का मतलब यह है कि सुख आए तो हंस लो, और दुख आए तो हंसी में टाल दो। चाहे सिर के ऊपर बाल हो तो भी खुश रहें, और सिर के बाल उड़ जाएं तो भी खुश रहें। कैसा भी माहौल आए। बहुत से लोग किसी तरह का मजाक उड़ाते हैं, और याद रखें जिसकी गंजी टाट उसके सबसे बड़े ठाठ। ये भी नहीं पता चलता मुंह धो लिया या सिर धो लिया। समझ रहे हैं? कैसा भी माहौल हो, यानी कि सिर धो लिया तब भी वैसे ही, और मुंह धो लिया तब भी वैसे ही। यानी कि सिर धोते समय पता ही नहीं चलेगा मुंह कब धो लिया, और सिर धोया तो ये नहीं पता चलेगा सिर कब धो लिया। ऐसा ही सिर रगड़ लिया, ऐसे ही मुंह रगड़ लिया। समझे नहीं? तो कहने का मतलब महापुरुष ये कहते हैं, जिस प्रकार से एक गंजे व्यक्ति को नहीं पता कि यानी कि मुंह धोते समय, सिर धोते समय, इसी तरह से आपको पता नहीं होना चाहिए कि सुख कब आया और दुख कब आया। ये कभी पता नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, खाना खाते समय बैठे तो उसमें हमेशा 3 का हमेशा शुक्रिया अदा करें। हमेशा याद कर रखें उसमें आपकी तस्वीर भी अच्छी, उसमें आपकी तकदीर भी अच्छी, उसमें हर चीज़ आपकी अच्छी है। सबसे पहले भगवान को याद करो कि जो मुझे खाना मिला है ये मेरे भगवान का प्रसाद है। ये किसका प्रसाद है? भगवान का प्रसाद है। तो भगवान को उसमें उसका शुक्रिया अदा करो कि प्रभु आज के दिन आपने मेरी थाली में जो खाना दिया है ये आपका प्रसाद है। जैसे संडे को भी यहाँ आशीष और मनीष की इनकी तरफ से जो प्रसाद रखा गया, खाना नहीं रखा गया, क्या रखा गया? प्रसाद रखा गया। और ये इनकी सोच है। और मैं कहना चाहूँगा
ये हमेशा ये सोचें कि ये आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला, बहुत खुश होकर खाना खाओ। मान लो अगर बहू ने जलती भुनती 2 रोटी दे दी ना, 2 गाली सुना करके बहू ने 2 रोटी दे दी, तो भी आप तो यही सोचो ना कि भगवान का प्रसाद है ना? यही विचार करें। और दूसरी बात ये सोचें कि जिसने यानी कि मेहनत की है, जिस किसान ने मेहनत की है, उसका शुक्रिया अदा करें। और तीसरा, जिसने बना के दिया उसका शुक्रिया अदा करें। बना के किसने दिया? जिसने भी बना के दिया उसका शुक्रिया अदा करें। यानी कि फौजी साहब ने कहा कि पत्नी ने हमारी माता जी यानी कि शिमला माता जी और वो यानी कि बहुत सेवा करती हैं। देखिए, मैं तो यहाँ पर बुजुर्ग अवस्था में उनकी पूरी माछीवाड़ा में सबसे बड़ी उनकी हिम्मत मानता हूँ, समझे नहीं? जब भी देखता हूँ उनकी भावना है कि जब तक शरीर चल रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, समझे नहीं? और जिस समय संतों के आने का समय होता है ना, देखिए भारी शरीर है, चलने में असमर्थ है, फिर भी किसी तरह से डैश लगाकर वो बैठी रहेंगी और आहार पानी देंगी आज भी। यानी कि और जब देखा कि संत आ चुके हैं, फौजी साहब आते हैं, मैंने कहा कि आप भी आहार पानी दे लो। माता जी यानी कि डैश पे बैठकर कभी देखिए उन्हें इतनी मेहनत करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि भारी शरीर होते हुए जिस तरह से उनकी श्रद्धा भावना है कि साधु संतों के प्रति, ईमानदारी से कहूं बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर चलने फिरने में असमर्थ हो और आहार पानी संतों के लिए बनाना और फिर देने का जो भाव है ना, वो हमारी माता जी नहीं, वो हमारी माँ ही है। और माँ उसको कहा जाता है जिसने जन्म दिया वो होता है। बोलते क्यों नहीं? जिसने जन्म दिया होता है उसको माँ कहा जाता है, तो वो हमारी माँ ही है। क्योंकि जब भी जाते हैं वो इतना स्नेह देती हैं, बहुत स्नेह देती हैं। अगर वो प्रवचन में नहीं भी आती हैं तो मैं तो ये मान लेता हूँ वो इतनी श्रद्धा से जो देती है ना, और श्रद्धा भावना से जो प्यार देती हैं, आहार पानी देती हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रवचन सभा में पहुँच गई। सभी जोर से जयकारे बोले। बोली श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की। सभी की आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोले। सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रेस रविंद्र मुनि जी महाराज की। जोर से बोलिए। प्रज्ञा मेरे से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो दो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम सौ लोगोत्तम केवली प्रणंतो दो लोगोत्तम। चत्तारि शरण पवजामि रिंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि सौ शरण पवजामि केवली प्रणंतो दमो शरण पवजामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण, ये 4 शरण दुख जो भव प्राणी करे आचरण उसे, उसका सदा ही